नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। देखिए, इस चुनावी दौर में आपको देंगे हर एक विधानसभा सीट की एनालिटिक्स और विस्तार से जानकारी। 33 जिलों के 90 सीटों की विस्तार से जानकारी। चलिए फिलहाल आपको शक्ति जिले की तीनों सीट के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से एक शक्ति जिले के बारे में, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं। नए जिले के गठन के बाद शक्ति में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ की 2 सीट पर बीएसपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी के पास जिले में एक भी सीट नहीं है। इन 3 सीटों का चुनाव हमेशा त्रिंकुश रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि नए जिलों की सौगात के बाद यहाँ किस तरह जनता वोट करती है और आखिर रिजल्ट में किस पार्टी को क्या मिलता है। देखिए, शक्ति जिले में अभी बीएसपी का दबदबा है। हालांकि नए जिले में गठन के बाद ये पहला चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीद यहाँ से ज्यादा बढ़ जाती है। अनारक्षित सीटों की बात करें तो शक्ति के चरणदास महंत, जेजेपुर से बीएसपी के केशव प्रसाद चंद्रा, वहीं पामगढ़ से बीएसपी की इंदु बजारे विधायक हैं। अगर वोटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शक्ति में कुल 1,96,828 वोट हैं, जिसमें से 96,271 महिला वोटर हैं, वहीं 1,05,49 पुरुष वोटर हैं। जेजेपुर के कुल 2,28,800 वोटों में से तकरीबन 1,11,700 महिला वोटर हैं, वहीं पुरुष वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 1,17,129 है। वहीं पामगढ़ में कुल 1,94,914 वोट हैं, उनमें से महिला वोट की संख्या 93,670 के करीब है, और उसमें पुरुष वोटों की बात करें तो तकरीबन 1,12,38 वोटर हैं। अगर 2018 में यहाँ के वोट शेयर की बात करें तो शक्ति से बीजेपी को तकरीबन 48,012 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 78,000 वोट से संतुष्ट होना पड़ा था। वहीं अन्य के खाते में तकरीबन 22,510 वोट गए थे। जयपुर से बीजेपी को तकरीबन 43,000 वोट मिले थे, जबकि जीतने वाली बीएसपी को यहां से 64,774 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 48,510 मतदाताओं के वोट गए थे। पामगढ़ से बीएसपी को 50,000, जबकि कांग्रेस को 47,000 वोट मिले थे। वहीं अन्य के खाते में 40,955 वोट गए थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में शक्ति के कांग्रेस के प्रत्याशी चरणदास महंत ने बीजेपी की मेधाराम साहू को और जेजेपुर से बीएसपी के केशव प्रसाद चंद्रा ने वापसी करते हुए बीजेपी के कैलाश साहू को हरा दिया था, जबकि पामगढ़ से बीएसपी के खाते में दूसरी सीट लाते हुए इंदिरा बजारे ने कांग्रेस के गोरेलाल वर्मन को हरा दिया था। अगर उससे पहले यानी कि 2013 की बात करें तो 2013 में यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस और बीएसपी दोनों को ही कड़ी टक्कर दी थी और तीनों में से 2 सीट अपने नाम कर ली थी। हालांकि कांग्रेस के पास इस साल खाते में एक भी सीट नहीं पहुंची, जबकि पिछली बार हार का बदला लेते हुए जेजेपुर से बीएसपी के केशव प्रसाद चंद्रा ने बीजेपी के कैलाश साहू को 2580 वोट से करीब हरा दिया था। वहीं 2008 के आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2008 में जेजेपुर के रूप में नई सीट मिली और यहां पहली ही बार में कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास ने बीएसपी के केशव प्रसाद चंद्रा को हरा दिया, जबकि बाकी की 2 में से एक कांग्रेस और एक बीएसपी ने सीट पर बाजी मार ली। तो इस तरह से जिले की 3 में से 2 सीटें कांग्रेस और एक बीएसपी के पास चली गई थी। अगर उससे भी पहले चलते हैं, अगर 2003 की आंकड़ों की बात करें तो नए राज्य के गठन के साथ ही तात्कालिक रूप से शक्ति जिले में आने वाली 3 में से 2 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि जेजेपुर सीट का गठन साल 2008 में हुआ था। वहीं विधानसभा चुनाव 2003 में शक्ति से बीजेपी की मेधाराम, जबकि पामगढ़ से कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास ने जीत हासिल की थी। यहाँ उन्हें बीएसपी से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन बीएसपी जीत नहीं पाई थी। अब 2023 के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव तकरीबन नवंबर में होने हैं। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतती है। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है, लेकिन शक्ति जिले की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी का दबदबा अभी भी लगता है कि बना हुआ है। आगे जनता किसको वोट देती है, किसको जिताती है, ये तो जनता फैसला करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर छत्तीसगढ़। धन्यवाद।